जोहार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिनके बारे में किताबों में चंद लाइनें दी हुई है। आज हम लोग झारखंड के प्रभावशाली व्यक्ति, झारखंड के वीर नायक तिलका मांझी के बारे में जानेंगे। तिलका मांझी के बारे में जानेंगे और देखेंगे भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी कौन थे। आप जब भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको भारतीय इतिहास में यह बताया जाएगा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो मंगल पांडे थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति शुरू की थी। लेकिन आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे नहीं बल्कि तिलका मांझी थे। चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग झारखंड से हैं और तिलका मांझी के बारे में जानते हैं तो आप लोग कमेंट में जय झारखंड जरूर लिखें। तिलका मांझी की बात करेंगे तो तिलका मांझी का जो जन्म है वो बिहार के तिलकपुर गांव में हुआ था। बिहार के तिलकपुर गांव में इनका जन्म 11 फरवरी 1750 में हुआ था। 11 फरवरी 1750 में इनका जन्म हुआ था। आप ये देख सकते हैं बिहार के तिलकपुर गांव में इनका जन्म जो है वो हुआ था। संथाल समुदाय के एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुंदरा मुंडा था और तिलका मांझी जो थे वो झारखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। तिलका मांझी का वास्तविक जो नाम था वो जबरा पहाड़िया था। जबरा पहाड़िया। अब आप बोलेंगे सर, जब तिलका मांझी का नाम जबरा पहाड़िया था तो इन्हें तिलका मांझी के नाम से कैसे जाना जाने लगा। तिलका जो नाम है ये नाम इन्हें अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। क्योंकि तिलका जो शब्द है उसका अर्थ होता है एक गुस्सेल व्यक्ति, और तिलका मांझी जो थे वो बचपन से ही गुस्सेल स्वभाव के व्यक्ति थे। गुस्सेल स्वभाव के व्यक्ति होने के कारण इन्हें जो नाम है वो अंग्रेजों के द्वारा तिलका दिया गया। मांझी की बात करेंगे, इनके जो पिताजी थे वो गांव के प्रधान हुआ करते थे। गांव के प्रधान को उस टाइम पे मांझी कहते थे, तो ऐसे इनका नाम तिलका मांझी पड़ा। तिलका मांझी की बात करेंगे तो कोई भी अंग्रेज इन्हें पकड़ नहीं पाए थे। तिलका मांझी को अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं थी। तिलका मांझी बचपन से ही शिकार करने, तीरंदाजी करने, कुश्ती करने, इन सब चीजों को करने का शौक था। ये एक बहुत ही गुस्सेल व्यक्ति थे और ये जो है तिलका मांझी ये पहले आदिवासी थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल ठोक दिया। कोई भी अंग्रेज इनके गांव आए, काम करे और गांव के लोगों को गुलाम बनाए, ये इनको कतई पसंद नहीं था। इसीलिए जब भी इनके आसपास के क्षेत्रों में कोई भी अंग्रेज गांव आते थे, चाहे वो काम करने के लिए चाहे वो व्यापार करने के लिए, ये उनको मार गिराते थे, उनको मार डालते थे। ये तीर धनुष लेके उनको मार डालते थे। तिलका मांझी जो थे इनको छापामार युद्ध नीति आती थी। छापामार युद्ध नीति का मतलब यह है कि पेड़ पर चढ़कर ये अंग्रेजों को मार देते थे। 1771 से लेकर 1784 तक इन्होंने अंग्रेजों के नाम पे दम करके रखा। तिलका मांझी की बात करेंगे तो एक समय झारखंड में अकाल आ गया था। कब वो समय था? 1770 में। 1770 में झारखंड में अकाल आ गया था और उस समय हमारे जो तिलका मांझी थे उनकी उम्र महज 20 वर्ष था। 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने जब देखा झारखंड में अकाल आ गया है और झारखंड के लोग भूख से मर रहे हैं, तो इन्होंने 20 वर्ष की उम्र में अपने साथियों के साथ जाकर अंग्रेजों के खजाने को लूट लिया और अंग्रेजों के खजाने को लूटकर इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों के लोग, अपने गांव के लोगों को बांट दिया, जिससे उनके गांव के लोग और उनके क्षेत्र के लोग इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे और ये जो है गांव के लोगों के लिए मसीहा बन गए। लेकिन जब इन्होंने अंग्रेजी खजाने को लूट लिया
तो अंग्रेज इन्हें पकड़ना चाहते थे, लेकिन कोई भी अंग्रेज इन्हें कभी भी पकड़ नहीं पाए थे। 1784 में, कब? तो 1784 ईस्वी में। 1771 ईस्वी से लेकर 1784 ईस्वी तक इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था। और 1784 ईस्वी में अंग्रेजों के एक कलेक्टर, क्या नाम है उस कलेक्टर का? तो उस कलेक्टर का नाम है अगस्त क्लीवलैंड। अंग्रेजों के कलेक्टर अगस्त क्लीवलैंड को कुछ इस तरीके से अपने जहरीले तीर के जरिए मार गिराया। जब इन्होंने अंग्रेजी कलेक्टर को मार गिराया तो अंग्रेजों के द्वारा इन्हें पकड़ने की जोर शोरों से कोशिश की जाने लगी। और जब अंग्रेज इन्हें पकड़ नहीं पाए तो अंग्रेज अपनी नीति का इस्तेमाल किए। कौन सी नीति? फूट डालो राज करो। अंग्रेजों के द्वारा यह नीति चलाई गई थी, फूट डालो और राज करो। ठीक है, आप ये देख सकते थे कि 1771 से लेकर 1774 तक, 84, ये 84 होगा, 1784 तक इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खूब संघर्ष किया। और इन्होंने 1784 ईस्वी में अंग्रेजी कलेक्टर अगस्त क्लीवलैंड को अपने जहरीले धनुष से और तीर से मार गिराया, जिसके कारण अंग्रेजों के द्वारा एक नीति चलाई गई, जो नीति थी फूट डालो और राज करो। और अंग्रेजों के द्वारा ये फूट डालो और राज करो की नीति कारीगर साबित हो गई। अंग्रेजों को तिलका मांझी के बारे में तिलका मांझी के किसी साथी ने ही जानकारी दे दी। जब तिलका मांझी के बारे में अंग्रेजों को जानकारी मिल गई तो तिलका मांझी को अंग्रेज पकड़ने के लिए चले आए, लेकिन तिलका मांझी को छापामार युद्ध नीति आती थी, इसीलिए ये जो है उस समय वहां से भागने में सफल हुए। अब आप बोलेंगे सर तिलका मांझी क्यों भाग गए? देखिए, आपको संघर्ष करने के लिए, आपको लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको जिंदा रहना होगा। आप जिंदा रहेंगे तभी आप लड़ पाएंगे। तिलका मांझी ने भी वही सोचा कि अगर मैं यहां पे मर जाता हूं, मेरी यहां पे मृत्यु हो जाती है, तो आने वाले समय में आदिवासियों को देखने के लिए कोई भी नहीं होगा, इसीलिए मेरा जिंदा रहना यहां पे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तिलका मांझी वहां से भाग खड़े हुए और अंग्रेजों को तिलका मांझी नहीं मिले। लेकिन जब तिलका मांझी वहां से भाग रहे थे तो कोई अंग्रेजों को खबर दे दिया कि तिलका मांझी एक गुफा में जाके छिपे हुए हैं। तिलका मांझी एक गुफा में जाके छिपे हुए थे। जब अंग्रेजों को यह पता चल गया कि तिलका मांझी एक गुफा में जाके छिपे हुए हैं, तो अंग्रेजों के द्वारा उस गुफा को चारों ओर से घेर लिया गया और उस गुफा में जाने वाली जो मतलब सामान था उसे बंद कर दिया गया। भूख और प्यास के कारण मजबूर होकर तिलका मांझी को उस गुफा से निकलना पड़ा। और जब तिलका मांझी उस गुफा से निकले तो अंग्रेजों के द्वारा तिलका मांझी को पकड़ लिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि 4 घोड़ों में बांधकर तिलका मांझी को अंग्रेजों के द्वारा खींचकर भागलपुर तक ले जाया गया था। घोड़ों में बांधकर अंग्रेजों के द्वारा तिलका मांझी को खींचकर भागलपुर तक ले जाया गया था। भागलपुर ले जाकर अंग्रेजों के द्वारा 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को फांसी दे दी गई। लेकिन जब इन्हें फांसी दी जा रही थी उस समय भी तिलका मांझी डरे नहीं और इनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। और इन्होंने कहा था कि आज तुम मुझे फांसी दे रहे हो, कल मेरे जैसे हजारों तिलका मांझी आएंगे, तब तुम क्या करोगे? तो तिलका मांझी कुछ इस तरीके के व्यक्ति थे। लेकिन अंग्रेजों को ऐसा लगा कि आज अगर तिलका मांझी को हम फांसी दे रहे हैं तो आगे कोई भी आदिवासी, कोई भी भारतीय ऐसा करने की जरूरत नहीं करेगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं करेगा। लेकिन उन्हें कहां पता था, जब तिलका मांझी को फांसी दिया जा रहा है उस समय मंगल पांडे का जन्म भी नहीं हुआ था। आगे जब मंगल पांडे का जन्म हुआ तो झारखंड के एक और वीर अंग्रेजों के विरुद्ध
इसी नीति को अपनाए और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में बहुत ही योगदान किए हैं। तिलका मांझी भी बहुत बड़ी योगदान किए हैं और मंगल पांडे भी। तो आगे हम लोग मंगल पांडे के बारे में जानेंगे, कौन थे मंगल पांडे और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध इनका क्या योगदान रहा है। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और मंगल पांडे के बारे में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।